बुलेटिन में सबसे पहले बात कर्नाटक की। कर्नाटक में तमाम 14 बागी अरकान असेंबली की रुकनीत मनसूख कर दी गई है। स्पीकर आर रमेश कुमार ने 11 कांग्रेसी बागी एमएलए और जेडीएस के 3 बागी अरकान असेंबली की रुकनीत मनसूख करने का ऐलान किया है। कबल अजीज स्पीकर रमेश कुमार ने 3 एमएलए को नाअहल करार दिया था। आज 14 अरकान असेंबली की नाअहली करार देने के बाद अब ये तादाद 17 हो गई है। स्पीकर के फैसले के मुताबिक अब 15वीं असेंबली की मियाद पूरी न होने तक नाअहल करार दिए गए अरकान इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं। फैसले के बाद स्पीकर रमेश कुमार ने कहा है कि मैंने कोई चाल या ड्रामा नहीं किया, बल्कि नरमी से फैसला किया है। कल वजीर आला बीएस येदियुरप्पा को अक्सरियत साबित करना है। Being advised by the Chief Minister, I have directed the Secretariat of Karnataka Legislature Assembly to convene a meeting of the Honorable Members of the House for tomorrow, that is 29th at 11 a.m. with a specific agenda. Number 1, to allow the motion of confidence vote being tabled by Sri B.S. Yediyurappa to be taken up for consideration. Based on that, subsequently to consider, discuss and vote on the appropriation bill. I am trying to be very clear, as our friends from English media should not again come back to me with questions. I am trying to make everything very, very clear. As a result of this, the Secretariat of the Speaker and as well the Karnataka Legislative Assembly have remained in office both on Saturday and Sunday, as we had to comply with the situation into which we are placed. I take this opportunity to pay my obeisance to my great leader. I touch his feet. I salute that great man. This country has witnessed and seen, we have been a witness for the presence of such stalwarts on the horizon of Indian politics. The way I am being pressurized mentally to deal with a situation by being the speaker, and all these things have pushed me into a sea of depression. We cannot help it. रुकने पार्लियामेंट आजम खान अपने मुतनाज़ा बयान के सबब मुस्तकिल सुर्खियों में हैं। जहां उनके बयान की मजम्मत की जा रही है, तो वहीं बिहार के साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी ने आजम खान की हिमायत में बयान दिया है। इनका कहना है कि आजम खान को माफी नहीं मांगनी चाहिए। इन्होंने कहा कि आजम खान का लहजा गलत नहीं था, लिहाजा इन्हें इस्तीफा भी नहीं देना चाहिए। आरजेडी में इंतशार का सिलसिला जारी है। आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे साबिक मरकजी वजीर अली अशरफ फातमी आज जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अली अशरफ फातमी अपने हामियों के साथ जेडीयू में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस मौके पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। देखिए, पार्टी से कोई एक तिनका भी घसकता है तो कुछ न कुछ नुकसान होता ही है, लेकिन पार्टियों में आना जाना भी बना रहता है। कुछ लोग जाते हैं तो कुछ लोग आते भी हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो शिफ्ट कर रहे हैं तो वो अकेले शिफ्ट नहीं करेंगे। उनके जो फैन फॉलोइंग होंगे, उनको जो लोग नेता मानते हैं, उनके साथ सैकड़ों हजारों लाखों लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा झटका आरजेडी के लिए है। बिहार के छपरा में डूबने की वजह से 7 बच्चों की मौत हो गई है। उसवापुर के डोइला गांव तालाब में डूबने की वजह से 7 बच्चों की मौत हुई है। वाज़ेह है कि कल 10 बजे तालाब में बच्चे डूबे थे। इनमें से 3 बच्चों को महफूज निकाल लिया गया। डूबने वाले सभी बच्चों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। ईशुआपुर थाना अंतर्गत डोइला गांव में एक पोखर था, उसी में नहाने के लिए कुछ बच्चे गए हुए थे। उसमें से 7 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हो गई है। इसमें लोकल थाना वहां पहुंच गया, संबंधित डीएसपी भी पहुंच गया। अभी तक तो 7 लोगों की बात आ रही है। कुल शायद 10 बच्चे नहाने के लिए गए थे, उसमें से 7 बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी शायद डेथ हो गई है उसमें डूबने के कारण।
बिहार के ज्यादातर अजला इन दिनों सैलाब से मुतासिर हैं। सैलाब की तबाही इस कदर है कि लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। मुतासिरीन किसी तरह अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चहार जाने पानी के बीच लोग छोटी से झोपड़े में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। वहीं मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि जहां सैलाब की सी सूरत हाल है, वहां मरकज और रियासत दोनों इमदादी कामों में जुटे हुए हैं। हिस्सों में बारिश हो रही है, कई हिस्सों में देशवासी बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से कई प्रकार के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। बाढ़ के संकट में घिरे उन सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का काम बहुत तेज गति से कर रहा है। सीतामढ़ी में नेपाल से आए हजारों क्यूसेक पानी और बारिश ने नदियों की तुगयानी में इजाफा कर दिया है। सड़कें डूब गई हैं और पानी के शोर ने लोगों के दिलों की धड़कनों में खौफ पैदा कर दिया है। आइए देखते हैं वहां के लोगों की क्या कुछ परेशानियां हैं। यूपी के प्रयागराज में पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा का एक एजेंट गिरफ्तार किया गया है। सौरभ शुक्ला नामी ये एजेंट लश्कर-ए-तैयबा के फंड इकट्ठा करता था। यूपी एटीएस ने सौरभ शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है और खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं। सौरभ शुक्ला पर इल्जाम है कि वो फोन और इंटरनेट पर अपने नेटवर्क के साथियों के साथ लश्कर-ए-तैयबा के राब्ते में था और लोगों को झांसा देकर उनके बैंक अकाउंट में लश्कर-ए-तैयबा के पैसों का लेन देन करता था। सौरभ के दिगर 11 दोस्तों साथी टेरर फंडिंग के जरिए लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर की मदद करता था। इससे पहले यूपी, एमपी, महाराष्ट्र पुलिस ने छापेमारी की थी। बाद में यूपी एटीएस की कोशिशों से सौरभ को गिरफ्तार किया जा सका। सौरभ पर मुख्तलिफ दफात के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सौरभ पर 25,000 का इनाम भी था। हुकूमत के जराये से खबर आ रही है कि कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना मुख्तलिफ कार्रवाइयों के ताल्लुक से एक मीटिंग की है। ये मीटिंग वादी कश्मीर में दहशतगर्दों की बड़ी कार्रवाई के खदशे के पेश नजर की गई है। मीटिंग में हिफाजती इंतजामात को मुस्तहकम बनाने की गरज से वादी में नीम फौजी दस्तों की मजीद 100 टुकड़ियों की तैनाती का फैसला लिया गया है। एनसीपी सदर शरद पवार ने सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मौजूदा मरकजी हुकूमत दिगर पार्टियों से जुड़े सियासतदानों को सरकारी एजेंसियों के जरिए हिरासा कर रही है। सियासतदानों को बीजेपी में शामिल होने के लिए लालच भी दिया जा रहा है और शमूलियत से इनकार करने पर उन सियासतदानों को ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके डराया धमकाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किया है। वाज़ेह है कि आगरा रोड पर एक पुलिस कांस्टेबल ने जज साहब को साइड नहीं दिया था, जिसके बाद इन्होंने कोर्ट में बुलाकर कांस्टेबल की वर्दी उतरवाई थी। हाईकोर्ट ने एसीजेएम संतोष कुमार यादव का आगरा से महोबा तबादला कर दिया। हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई आगरा के एसएसपी बबलू कुमार की रिपोर्ट की बुनियाद पर की है। हिंदुस्तानी इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान की तीसरी कोशिश को इंटरपोल ने नाकाम करते हुए नोटिस जारी करने से इनकार किया है। इंटरपोल के मुताबिक जाकिर नायक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और हिंदुस्तान अपने इल्जामात को साबित करने में नाकाम रहा। इंटरपोल ने जाकिर नायक से मुतालिक सभी डेटा को खत्म करने की अपनी सभी दफ्तरों में हिदायत दी है। इंटरपोल कमीशन ने अपने 109वीं सेशन के दौरान यह फैसला लिया है। हिंदुस्तान ने जाकिर नायक के इदारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 2016 में पाबंदी आयद कर दी थी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के 81वां राइजिंग डे हैदराबाद के नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा पर मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में तेलंगाना के गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने शिरकत की। इन्होंने सीआरपीएफ की सताइश की। इन्होंने सीआरपीएफ और आवाम को पानी की बचत करने और माहौलियात के तहफ्फुज के लिए शजरकारी करने की अपील भी की।
message from owe it to you for protecting the unity and integrity of India, a force that moves at short notice from one end of the country to the other end of the country without a murmur. I compliment all persons of this force once again on this wonderful occasion and wish you many, many happy returns of the day. On this great day, I think you have chosen an extremely valid criteria for observing the day, namely save water, save life, save earth. Gentlemen, as you will all appreciate, minus water we are nowhere. And today the need of the hour is for every one of us to dedicate ourselves to saving water in whatever little way we can. I think I would request that all forces and all places we should have rainwater harvesting facilities, and we should, all of us should save water to the extent we can. Even a bucket of water a day, if we are able to save, it means a lot. And I request all members of this great force and all citizens of Hyderabad and the entire state of Telangana to please save water. We need to save water if we have to save earth and to save our own lives. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एनवी रामन्ना ने सिकंदराबाद में सिटी सिविल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि नई सिविल कोर्ट की इमारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के चैम्बर्स से भी अच्छे चैम्बर्स हैं। जस्टिस एनवी रामन्ना ने इंसाफ के लिए अदालतों से रुजू होने वाले अफराद के एतमाद को बहाल करने और इन्हें मायूस नहीं करने की अपील की। इन्होंने अदालतों के वक़ार में मजीद इजाफा करने की वकला से अपील की। इस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस सुभाष रेड्डी, तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और दिगर मौजूद थे। present his lordship a Common man doesn't understand the real problems, what is happening, what is the reason for the delays, what is the reason for all these problems. It is the duty of the lawyers to explain to the common man about the issues, and they have come to the lawyer with a great expectation in the society, because we claim that we are the successors, heirs of Mahatma Gandhi, Nehru, Sardar Patel, the national level leaders who fought for the independence of the country. Now, even though we are not there in the main arena of the political system, particularly lawyer community, at least in administering justice and providing a guidance and leadership to the society, it is our responsibility. When a client comes to you, you have to guide him properly. For that, you must equip properly. If you give a wrong advice, it affects him and he gets a bad feeling. So apart from the legal advice, he needs some time counseling. He needs some time other advices also. Just like a patient go to doctor and express his family problems, he will come to the lawyer also, because lawyer was treated as intellectual in the society, a leader of this in the society. So with great hope and fond they will come to you. In the circumstances, it is the duty of the lawyer to guide him, hear him patiently, and to the justice. सरकारी दफ्तर में काम के दौरान टिकटॉक वीडियो बनाने वाले एक ओहदेदार को मुअत्तल कर दिया गया। तेलंगाना के महबूबाबाद के जंगली कुडम में वीआरए के तौर पर काम करने वाले विजय कुमार ने मकामी तहसीलदार के दफ्तर में वीडियो बनाया था। विजय कुमार की जानिब से बनाई गई टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसकी इत्तला आला ओहदेदारों को मिली, जिस पर तहसीलदार ने विजय कुमार को मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले ही गांधी अस्पताल में टिकटॉक बनाने वाले मेडिकल अमले को मुअत्तल कर दिया गया था। అందమైన ప్రేమ రాణి ఉత్తరాలలో పిచ్చి రాతలైన కవితలోనులే ప్రేమకెప్పుడు మనసులోన భేదముండదే ఎంగిలైన అమృతములే గుండు మల్లి 1 రూపాయి। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आइंदा 3 दिनों तक मजीद बारिश होगी। जिला जयशंकर भोपालपल्ली में इतवार की सुबह तक 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान भद्राद्री, कोतागुड़म, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, खम्मम और पद्दापेली अजला में भी शदीद बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि उड़ीसा और इससे मुत्तसिल झारखंड में हवा का कम दबाव देखा जा रहा है।
साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर जयपाल रेड्डी का इंतकाल हो गया है। वो 77 साल के थे। जयपाल रेड्डी काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। हैदराबाद के एशियन गैस्ट्रोलॉजी अस्पताल में जेर इलाज थे। जयपाल रेड्डी के इंतकाल से कांग्रेस में एक और खला पैदा हो गया है। जयपाल रेड्डी तेलुगु रियासत के कद्दावर लीडरों में शुमार होते थे। गैर तकसीम शुदा आंध्र प्रदेश में वो 4 मरतबा रुकने असेंबली रह चुके और इसके अलावा वो 5 मरतबा रुकने पार्लियामेंट भी मुंतखब हुए। जयपाल रेड्डी के इंतकाल से कांग्रेस में गम की लहर है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी और कांग्रेस के मुतादिद सियासतदानों ने जयपाल रेड्डी को इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वैसा अभी उतना अच्छा आदमी, उतना अच्छा फ्रेंड, उतना अच्छा साथी हम खो गए। इट्स ए ग्रेट लॉस टू द कांग्रेस पार्टी एंड इट्स अ ग्रेट लॉस टू द फैमिली, इट्स अ ग्रेट लॉस टू द नेशन आल्सो। ही वाज ए बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, ही वाज अ मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट, ही वाज मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम। कौन सा भी शाखा में उन्हें था, वो शाखा को पूरी तरफ से न्याय करा। जो गवर्नमेंट का फंड्स एक भी मिसयूज नहीं करने का वास्ते कोशिश करा। कई हज़ारों करोड़ गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचा। करप्शन का रिमार्क एक एलिगेशन है, ऐसा ऑनेस्ट नेता अब तक जिंदगी भारत देश में बहुत कम लोग होते। यहाँ मैं पार्लियामेंट का संसद के तरफ से मेरे डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने 2 बार सेंट्रल मिनिस्टर थे, 2 बार MP थे। डेवलपमेंट के बाद जो काम गए थे इमीडिएट करते थे और एक दूसरा काम कोई आए तो भी उन्होंने नहीं करते थे। दिस इज नॉट अगेंस्ट माई विशेष, आई विल नॉट डू एनी इंडिविजुअल सपोर्ट। ऐसा आदमी है, वो आज गुजर गए, बहुत दुख की बात है। बेंगलुरु में जुनूबी हिंदुस्तान के एनजीओज की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का कल से आगाज हुआ। कर्नाटक के महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी इब्राहिम ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि समाज और मुल्क की तामीर और तरक्की में एनजीओज अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करें। एनजीओज सिर्फ दिखावे के लिए काम न करें बल्कि हकीकी तौर पर इंसानियत की खिदमत करें। इस मौके पर मुल्क के मशहूर मुंतखब समाजी कारकुनों और एनजीओज को सोशल हीरो अवार्ड से नवाजा गया। सिग्मा फाउंडेशन और लीडर ट्रस्ट गुज़िश्ता 8 सालों से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। एनजीओ बहुत सारा एनजीओ है हमारे बीच में जो कौम की खिदमत के काम करने वाला एनजीओ का ज़रूरत है। गवर्नमेंट का और कौम के लिए बहुत चैलेंज पोजीशंस है, उसके वास्ते एनजीओ अच्छी तरीके से काम करा तो कौम के आगे बढ़ने के लिए ये एक अच्छा मौका है। एक जो सबसे अहम ज़रूरत है वो ये कि हम इंसानियत का मेयार को रेज़ करना है और ये दिखाना है कि इन जुल्म के हालात में भी जब हम मज़लूम हैं हम इंसानियत का पैगाम नहीं भूलें। इस बार हमने ये कोशिश की है कि नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स किस तरह बनाएं हम लोग, और प्रोफेशनलिज्म के ताल्लुक से जो बहुत बड़ी कमी हम देखते हैं आमतौर से मुस्लिम एनजीओस में, किस तरह आप ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह आप कामों को पूरा करते हैं, किस तरह आप अपनी एक्टिविटीज़ को स्ट्रीमलाइन करते हैं, उसके मद्देनज़र जो है हम इस मरतबा प्रोफेशनलिज्म और लीडरशिप को लेकर जो है एक 2 दिन का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिहार उर्दू अकादमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अकादमी 1 साल से तहलील है। मुहिब्बान उर्दू की जानिब से बार बार मुतालबा किए जाने के बाद भी हुकूमत इस सिमत किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उधर अपोजिशन ने इस ताल्लुक से हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया है। यूं तो उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है, लेकिन हुकूमत की जानिब से उर्दू के अमली नफाज के मामले में हमेशा टाल मटोल से ही काम लिया जाता है। पहले से सूबे के स्कूलों में उर्दू की असामियां बरसों से खाली पड़ी हैं। अब उर्दू पर काम करने वाले इदारे भी हुकूमत की नाइंसाफी का शिकार हैं। 1 साल से उर्दू अकादमी के तहलील होने के सबब उर्दू के फरोग का काम बंद पड़ा हुआ है। सियासत में कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो आपके बारे में थोड़ा सा सोचता है और जिसको आप वोट नहीं देते हैं वो आपसे, तो एनडीए हुकूमत को इस स्टेट के माइनॉरिटीज से, उसकी ज़ुबान से, उसकी फलाह व बहबूदगी से कोई मतलब नहीं है। उधर महकमा अक़लियती फलाह ने भरोसा दिलाया कि उर्दू अकादमी की जल्द तश्कील की जाएगी। वजीर के मुताबिक सूबे में अभी 13 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। हुकूमत सैलाब मुतासिर अफराद की मदद में लगी है, इसलिए अकादमी को तश्कील करने में ताखिर हो रही है। अब महकमा अक़लियती फलाह को कौन समझाए कि सैलाब तो अभी आया जबकि अकादमी 1 साल से तहलील पड़ी है। सबसे बाढ़ पीड़ितों को कैसे हम
सुरक्षा प्रदान करे। उसमें सरकार मुब्तला है और रहा सवाल उर्दू अकादमी का जो है बहुत जल्द ही उसका जो है ये कर लिया जाएगा। उसमें कहीं एक कमेटी ये हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मुहिबान उर्दू ने उर्दू की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया है। तकरीबन 1 साल से तहलील है एकेडमी के बोर्ड, और जिसकी वजह से आप समझिए काफ़ी परेशानियां हैं। परेशानी का मामला यह है कि जो काम होना चाहिए था उर्दू के ताल्लुक से वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। और मुझे तो ये फिक्र लग रही है कि ये उर्दू दा तबका ये कर क्या रहा है। वादा है कि उर्दू अकादमी को हुकूमत की जानिब से 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती है। अकादमी को माली साल 2016-17 में 1 करोड़ 77 लाख रुपए की ग्रांट मिली। माली साल 2017-18 में अकादमी के ग्रांट में इजाफा किया गया। 2017-18 में अकादमी को हुकूमत ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट दिया। माली साल 2018-19 में ग्रांट को कम किया गया। हुकूमत ने अकादमी को 2 करोड़ 5 लाख 55 हजार रुपए दिए। माली साल 2019-20 का पैसा अभी तक नहीं मिला है। उर्दू अकादमी में चपरासी, ड्राइवर, गार्ड और क्लर्क को मिलाकर महज 13 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। बाकी के 2 दर्जन ओहदे बरसों से खाली पड़े हैं। मुहिबान उर्दू ने अकादमी को तश्कील करने के साथ ही बरसों से खाली असामियों पर जल्द बहाली का मुतालबा किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उर्दू के फरोग का दावा करने वाले वज़ीर आला उर्दू अकादमी के मामले में कितना संजीदा रोल निभाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। हिंदुस्तानी टेनिस खिलाड़ियों की टीम पाकिस्तान जाएगी। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने तस्दीक कर दी है। एसोसिएशन सेक्रेटरी जनरल एच चटर्जी ने तौसीक की है। इन्होंने कहा है कि ये टेनिस का वर्ल्ड कप है, बाहमी सीरीज नहीं, और ओलंपिक चार्टर की पासदारी जरूरी होती है। ईरान के हुकूमती नुमाइंदे आज ऑस्ट्रिया के दौर हुकूमत वियना में सन 2015 की जौहरी डील पर दस्तखत करने वाले ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस के मंदूबीन के साथ मुलाकात करेंगे। अमरीका इस डील से अलहदगी इख्तियार कर चुका है। आज होने वाली इस मीटिंग में ईरान के साथ जौहरी डील के मामलात पर पाए जाने वाले इख्तिलाफी मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश भी की जाएगी।